एक और कथा है उत्तंक की। गुरु भक्त उपमन्यु, महाभारत के आदि पर्व में कथा आती है। कैसे गुरु भक्त होते थे, कैसे माननी चाहिए गुरु की बात। उपमन्यु पढ़ाई लिखाई में कमजोर, काम कुछ बता दो तो कर लेता था, लेकिन पढ़ाई उससे नहीं होती थी। उनके गुरु थे धौम्य ऋषि, बड़े धर्मात्मा तेजस्वी ऋषि। सब लोग उपमन्यु की मजाक बनाते, गधा है महाराज, गधा है ये, गधा, इससे तो गधे का काम करवाइए। तो गुरुदेव ने भी कह दिया ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ाई तुमसे होती नहीं है, तुम गाय चराया करो। तो गाय चराने जाता, रात को आता तो गुरुजी खाने के लिए नहीं पूछते थे उसको, यह भी बिना कुछ किए चुपचाप सो जाता था। 8-10 दिन बीत गए, अच्छा मोटा ताजा रहा। गुरु ने पूछा क्यों रे, कहाँ खाते हो तुम, आश्रम में तो खाते नहीं हो, सुबह जल्दी चले जाते हो, रात को आके मैं तुमको पूछता नहीं हूँ भोजन के लिए, खाते कहाँ। बोला गुरुदेव मैं पास वाले गांव से भिक्षा मांग के ले आता हूं। गुरु ने कहा अरे भिक्षा मांग के लाते हो, गुरु को नहीं देते हो, पता है शिष्य के धन के ऊपर गुरु का अधिकार होता है, तो तुम कैसे भिक्षा लाके खा लेते हो। गुरुदेव गलती हो गई, कल से भिक्षा आपको दे दूंगा। अगले दिन से गाय चरा के आता रात को, तो गुरुदेव के पास पोटली रख देता। गुरुदेव फिर भी खाने के लिए नहीं कहते। 8-10 दिन बीत गए, फिर भी मोटा ताजा रहा। बोले क्यों रे, तू तो अब भी नहीं फूले जा रहा है दिन पे दिन, कहाँ खाता है, क्या होता है। बोले गुरुदेव वो भिक्षा ना आपको दे देता हूँ। बोले फिर, बोले दूसरी बार भिक्षा मांगता हूँ अपने लिए, पहली बार भिक्षा आपके लिए मांगता हूँ, दूसरी बार मेरे लिए। तो गुरुदेव ने कहा अरे तुम ब्रह्मचारी हो, ऐसा तुम्हारा जीवन स्वार्थी, अरे लोग 2-2 बार भिक्षा देंगे तो बेचारे खुद भूखे रहेंगे, दूसरों को क्यों तकलीफ देते हो, दूसरी बार भिक्षा नहीं मांगना आपसे। ठीक है गुरुदेव। तो पहली बार की भिक्षा तो इनको दे देते। 8-10 दिन बीत गए, दूसरी बार भिक्षा लिए नहीं। 8-10 दिन के बाद फिर मोटा ताजा फिर रहे। बोले क्यों रे, रात में तो मैं खिलाता नहीं हूं तुझको, भिक्षा तू दूसरी बार मांगता। बोले नहीं मांगता, दूसरी बार भी नहीं मांगता। नहीं, फिर क्या खाता है। बोले गुरुदेव वो गैया से चराने लेके जाता हूं ना। बोला हाँ, यहाँ माता जी सुबह दूध लेती हैं, फिर भी कई गायों के थोड़ा दूध रह जाता है, तो 2-4-5 गायों के मैं दूध निकाल के पी लेता हूँ, इसलिए अच्छा हूँ, सब आपकी कृपा है। अरे बात बनाता है, कृपा है कृपा है, हमारी गायों का दूध चोरी करता है, बछड़े पीने चाहिए, बछड़ों के लिए मैया छोड़ देती है गुरु माँ तुम्हारी, तुम्हारे पीने के लिए थोड़ी तुम पी के मुष्टंडे बनो। हाँ कोई बात नहीं गुरुदेव, नहीं पीऊंगा आपसे दूध। ठीक है, फिर गए 8-10 दिन फिर बीत गए, फिर भी ये मोटा ताजा रहा। अब गुरुदेव ने पूछा दूध नहीं पीते। बोले नहीं पीते। फिर कैसे मोटे ताजे हो। बोला गुरुदेव आपने दूध मना किया था ना। बोला हाँ। बोले ये जो बछड़े पीते हैं ना, बछड़ों के मुंह से जो झाग गिरती है वह झाग मैं पीता हूं। का झाग, झाग तो बछड़ा खुद चाटेगा तो पुष्ट होएगा, तुम निकाल लेते हो उनके मुंह से झाग तो बछड़े कमजोर हो जाएंगे, नहीं पीना झाग। अब जब वो गया तो उस रात को नहीं लौटा। गुरुदेव के मन में चिंता आई, अरे भाई मैंने तो इसको खूब कसा, इसका भिक्षा बंद करा दी, इसके मैंने दूध भी बंद करा दिया, झाग पीता था झाग भी बंद करा दिया, अब बेचारा कहीं भाग तो नहीं गया, हाँ भूखे प्यासे कहाँ गया। तो गुरुदेव को रात को चैन नहीं आया, रात ही को निकल पड़े, क्योंकि गुरु तो देखो बाहर से पीटते हैं लेकिन अंदर से तो आश्रय दिए रखते हैं, इसमें भी शिष्य का कोई कल्याण ही था। तो क्या कहते हैं, गुरुदेव रात को निकल आते हैं। बेटा उपमन्यु कहाँ गए, उपमन्यु बेटा कहाँ हो। आवाज देते 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 बड़ी दूर पे आवाज आती है, गुरुदेव मैं यहाँ हूं। कहाँ। बोले इस कुएं में। तो आवाज का अनुसरण करते हुए उपमन्यु के पास पहुंच जाते हैं। अरे बेटा तू कुएं में गिर गया। बोले कैसे गिरा। बोले गुरुदेव मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। बोले क्या खाया था तूने, कैसे क्या हुआ। बोला गुरुदेव कोई पत्ती चबाई थी, उसने आक के पत्ते चबा लिए, जिसके कारण वह अंधा हो गया। अब जब अंधा हो गया तो इसको रास्ता नहीं दिखा और किसी गड्ढे में गिर गया। अब लौटे कहां से। गैया तो अपना जानती थी रास्ता, गौ माता को तो विवेक होता है, रोज छोड़ो तो अपने आप आ जाती है। तो गौ माता तो सब आ गई, उपमन्यु नहीं आया था। गुरुदेव ने कहा ठीक है, मैं तुमको अश्विनी कुमार, 2 देवता हैं जो देवताओं के वैद्य हैं, अश्विनी कुमार सूर्य के पुत्र हैं, तो इनका मंत्र देता हूं, इनके मंत्र से तुमको आंख वापस मिल जाएगी। उपमन्यु को उन्होंने मंत्र दिया, रात भर उसने जप किया, सुबह अश्विनी कुमार प्रकट हो गए।
अश्विनी कुमार ने कहा क्या चाहते हो? बोले गुरुदेव ने आपका मंत्र दिया था। बोले ठीक है, तुम्हारे आंख नहीं है इसलिए हम तुमको एक ये दवाई का गोला देते हैं, पिष्टक। तो एक पिष्टक जैसे केक जैसा सामान, चीला जैसा कोई सामान दिया उन्होंने। बोले इसको खा लो, इससे तुम्हारे आंख आ जाएगी। तो यह लेके अपनी पोटली में बांध लेता है। अश्विनी कुमार कहते क्या कर रहे हो? बोले गुरुदेव ने कहा था शिष्य की सारी संपत्ति पे गुरु का हक होता है, तो पहले मैं गुरु जी को खिलाऊंगा, उसके बाद जो बचेगा जो खाऊंगा। अश्विनी कुमार इतने प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा तथास्तु, तुमको इसको खाने की भी जरूरत नहीं है, हमारे आशीर्वाद से तुम्हारी आंख लौट आएगी और चारों वेद का ज्ञान तुम्हारे अंदर अपने आप आ जाएगा, तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं। गुरु की कृपा से क्या नहीं हो सकता।